बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, आम शहरी, और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, न जाने क्या हो गया है हमारे सियासी जमातों को। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैब ख़त्म करना चाह रही है। मुझे समझ में नहीं आती। शाहिद हक़ान अब्बासी साहब के इस बयान से मुझे बोलना पड़ा कि नैब और पाकिस्तान नहीं चल सकते। ये क्या लॉजिक है? और पीपल्स पार्टी कहती है कि हम दूसरे मुल्क के सफारत खानों को लिखेंगे कि नैब गलत है। मेरे भाई, पहले तो देखना ये है कि नैब किसने बनाई और क्यों बनाई। आपके पास सूबाई महकमों को तहकीकात करने के लिए एंटी करप्शन थी और वफाकी अदारों को फेडरल इन्वेस्टिगेशन FIA थी, लेकिन वो अदारे हुकूमतों के मतहत रहे, उन्हें कभी इंडिपेंडेंट नहीं किया गया। इस वजह से करप्शन लीगल होती गई और इतनी बढ़ती गई कि अल्लाह रहम करे कि करप्शन को अब कोई बुरा भी नहीं समझता। उसके लिए सोचा गया कि एक इंडिपेंडेंट अदारा बनाया जाए जो किसी के भी मतहत ना हो, किसी को भी ब्लैकमेल ना करे। नैब बनाया गया। गो कि नैब जब बनाया गया, जिस मकसद के लिए बनाया गया, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। ये सच है। हमेशा हुकूमतों ने अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए नैब को इस्तेमाल किया। मुझे हैरत हो रही है कि क्या ये जब मुतालबा पीपल्स पार्टी और नून लीग से आ रहा है कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए, ये दोनों मुतालबा ये क्यों नहीं कर रहे कि इस मुल्क से करप्शन को ख़त्म किया जाए? क्योंकि करप्शन का नासूर जैसे जैसे कामयाब होता है, बढ़ता है, अवाम की बदहाली उसी तरह तबाहाली की तरफ चले जाती है। करप्शन चंद ख़ानदानों को फ़ायदा दे के 95% लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम कर देती है। क्या आप ये चाहते हैं कि इस मुल्क में करप्शन करने वाला कोई बासर है, ताकतवर है, इक़्तिदार में है या किसी भी ताकत का है, वो कानून की गिरफ्त में ना आए और एक अमरूद और फल की रेहड़ी बेचने वाला तो अपनी रेहड़ी पे रेट लिस्ट लगाए, लेकिन अरबों रुपए खाने वाले से कोई ना पूछे? आप करना क्या चाहते हैं? इस मुल्क को किस अंधेरे में धकेलना चाहते हैं? क्या करप्शन का पौधा इतना परवान चढ़ा के चाहते हैं आपके इस मुल्क में दयानतदारी, सच बोलना गुनाह हो जाए? मुझे ये बताएं। आप अगर नैब से नाखुश हैं, नैब क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब नहीं कर रही, मैं मानो इसको क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब करना चाहिए, क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब करना चाहिए। करप्शन के ख़ात्मे के लिए इसको इस्तेमाल होना चाहिए, मुखालिफिन को नहीं। लेकिन अगर आप मुझे ये बताएं, जमहूरियत कामयाब नहीं हो रही तो क्या सियासत ख़त्म कर दें? नहीं, हरगिज़ नहीं। सियासत बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर पुलिस के ख़िलाफ़ अरबों रुपए करप्शन के शिकायत रोज़ाना आती हैं तो क्या महकमा पुलिस ख़त्म कर दें कि उसके इस्लाहत लाएँ? क्या एक्साइज में अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं, अगर क्या वो महकमा ख़त्म करना है कि उधर दयानतदार और अच्छे अफसर ला के उनकी कारकर्दगी बेहतर करना है? क्या कराची में बारिश के चंद कतरे आए, उसके बाद कराची गंदगी का ढेर बन गया, 4-4, 5-5 फुट पानी, गाड़ियाँ तैरने लग पड़ी, लोगों के झेल के सामान ख़त्म हुए? क्या मेयर का ओहदा ख़त्म कर दें? नहीं, मेयर के ओहदे को बाख्तियार करें। क्या आपके जिस्म में पीपल्स पार्टी और नून लीग या कोई भी आम आदमी, मुझे बताएं, किसी के सर में दर्द होता है तो क्या सर तन से उतार देते हैं कि सर का इलाज करते हैं, उसे दवाई दे के ठीक करते हैं? आपके बाजू में दर्द हो रहा है तो क्या बाजू का आप मेडिसिन के ज़रिए इलाज करके उसको ठीक करेंगे ताकि अपना प्रॉपर काम कर सकें, या कहेंगे तन से जुदा कर दो बाजू को, टांग को? ये कैसा हमकाना बयान है? आप ये ज़रूर कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, इसमें आपका इम्तिहान है। अब ये आपको ब्लैकमेल करेंगे आइंदा कुछ बातों पे। जो भी करप्शन माफिया उसमें PTI के भी लोग भी शामिल हैं, इसमें दो राय कोई नहीं है। नैब भी सिलेक्टेड इंसाफ कर नहीं, इसका इमरान खान साहब अब आपकी आजमाइश है। सिर्फ ये करें कि नैब में अगर कोई करप्शन हो रही है, उन लोगों को सबसे पहले सजा दें। उधर ऐसे लोगों को भर्ती करें जो दयानतदार हो,
काबल हो, मेहनती हो और किसी भी दबाव में आने की बजाय सिर्फ और सिर्फ शहायद और हक़ाइक़ के मुताबिक फ़ैसला करें। नैब की अदालतों में इजाफा करें कि रोज़ाना हेयरिंग और उनको सजा हो। नैब को ये पाबंद करें कि ताकतवर को और कमज़ोर के एक जैसा सलूक हो। अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो एक याद रख लें, करप्ट माफिया अपनी आप मौत मर जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें अपोजिशन जमातों से ब्लैकमेल होकर एनआरओ देने के लिए नैब को कमज़ोर करते हैं तो याद रख लें, इस पाकिस्तान की उम्र ज़्यादा नहीं है, क्योंकि चंद बड़े ख़ानदान, वो हज़ारों ख़ानदान कह लें, वो 80% जो अमीर लोग हैं 80% अपनी प्रॉपर्टी बैरून मुल्क ले जा चुके हैं। वो चाहते हैं पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए और इसमें दुश्मन आ जाए। और ये पाकिस्तान के अदारों से भी मैं मुतालबा कर रहा हूँ, अदलिया है, पाक फौज है, नैब और दीगर अदारों में से गंद निकाले, नाहल और करप्ट लोगों को निकाले, जो टारगेट नाइंसाफ़ी करते हैं उनको निकाले, हर किस नैब को। लेकिन ये पाबंद कर दें कि हुकूमत करे, अपोजिशन करे, साफ़ी करे, जज करे, जर्नैल करे या कोई भी आदमी करप्शन करे, करासी बोर्ड एहतसाब हो, अदालतें ज़्यादा हों, कानून के मुताबिक उन्हें सजाएँ दें। अगर अदालतों में 20-20 साल केस चलते हैं, उसका ये मतलब तो नहीं है खुदा ना खास्ता कि अदालतें काम नहीं करी उसे ख़त्म होना चाहिए। उसमें बेहतरी की गुंजाइश हर जगह होती है और उसकी कोशिश करते रहे। इमरान खान साहब बहुत अरसे बाद आपको वक्त आया है, क्योंकि इस वक्त 80% अपोजिशन नैब ज़दा है। इन्हें नैब ज़्यादा ना बनाइएगा। नैब का कसूर नहीं, नैब में गलत काम करने वालों को नौकरियों से भी निकालें, उनको सजाएं भी दें और एक बात यकीनी बना लें कि करासी बोर्ड एहतसाब होगा। कोई ताकतवर से ताकतवर हुकूमत हो, अपोजिशन हो, कमज़ोर हो, ताकतवर हो, सबको उसके किए की सज़ा मिलेगी। इसी में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। ये आज मुझे दुख हुआ कि कह रहे हैं कि अदारा ख़त्म कर दे। अगर इरीगेशन में करप्शन हो रही है अरबों खरबों रुपए की, मैं जानता हूँ, उसका ये मतलब तो नहीं है कि इरीगेशन को ख़त्म कर दिया जाए। और भाई उसमें से करप्शन ख़त्म करनी है, क्योंकि अदारे हमेशा आवाम की फलाह बहबूद और बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं, करप्शन करने के लिए नहीं। अब अजीब आदमी है कि इंसान को गोली मार रहे हैं, कहता है इंसान को मार दो, इंसान का इलाज ना कराओ, बीमार हुआ। बाकी अदारों में भी दयानतदार कॉम्पिटेंट अफसर लगाए और उनको ब्लैकमेलिंग ना करे कि आपकी 2 महीने बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगी। आपने लाहौर से 2 DIG इनाम वहीद और राय बाबर माफिया के कहने पे तब्दील कर दिया, या जैसे भी तब्दील कर दिया। ये हाल तो नहीं है। क्या एक ताकतवर के घर छापा मारना गुनाह है? लाहौर में पिछले दिनों अपने बाईलास चंद ख़ानदानों को नवाजने के लिए चेंज कर दिया, अरबों रुपये का फ़ायदा हुआ। आपने 5 मरले वाले घर के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं सोचा। आपकी सोच को पॉजिटिव करें, इस गंद से निकल आएँ, हुकूमत और अपोजिशन भूल जाए, लड़ाई करें दयानतदारी और बदकिरदारी की, करप्शन की लड़ाई करें, करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ाई करें, इख्तियारात से तजावज़ करने वालों के ख़िलाफ़ जहाद करें, इस मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए। उसका क्या तरीका? सिंपल, सच बोलने वाले, दयानतदार, ईमानदारी से काम करने वाले लोग हर अदारे में तैनात करें, बेहतरी से बेहतरी आती जाएगी। क्या अपोजिशन और PTI के कुछ लोग भी चाहते हैं कि नैब के अपाहज कर दिया जाए? वो इसलिए नहीं चाहते कि वो अपोजिशन को पकड़ रहे हैं इस वक्त, वो इसलिए चाहते हैं कि कल को उनकी भी बारी आनी है और वो भी करप्शन कर रहे हैं। तो लिहाजा नैब ख़त्म नहीं होना चाहिए। नैब में जो खामियां हैं उसको दूर करके बेहतरीन अदारा बनाया जाए और इसी तरह दीगर अदारों को भी फोकस किया जाए। अगर सियासत में गंद पड़ा है तो सियासत में अच्छे लोग भी हैं। इमरान खान साहब, आप पे बहुत कड़ा इम्तिहान आ रहा है। आपके वज़ीर-ए-आला पंजाब को भी बुलाया गया है। आज आपके एक MNA और 2 वज़ीरों को MP को बुलाया गया है। मैं जानता हूँ लाहौर में कुछ लोग चंद सालों में अरबपति हो गए हैं, अरबपति नजायज़ तरीक़ों से। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि आपके पास वसाइल है, आप इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं।
ऐसे गंदे आंडों को बाहर निकालें। गंदगी साफ करने से याद रख लें बेहतरी आती है, गंदगी फैलाने से बदबू आती है और नाक बंद हो जाता है। आपको चाहिए कि सिर्फ नैब के चेयरमैन साहब से, आला अदलिया से या दीगर अदारों से मुलाकात करके कहें कि आज के बाद साफ शफाफ पाकिस्तान चाहिए। आज के ख़िलाफ़ करप्शन करने वाला पाकिस्तान के में कोई भी शख्स है, ए से ले के जेड तक, नाकाबिले माफ़ी सज़ा दी जाएगी। इसी सूरत में आप बैरूनी कर्ज़ों से निकल सकते हैं, इसी सूरत में आप कामयाब हो सकते हैं, इसी सूरत में आप ने जो अपने वादे लोगों से किए हैं उनको पूरा कर सकते हैं, उनको उनके बुनियादी हकूक़ दे सकते हैं। फिर पाकिस्तान कर्ज़े लेने वाला नहीं, कर्ज़े देने वाला मुल्क होगा अगर आपने करप्शन रोक ली। इमरान खान साहब, आपको याद होगा, आप कह रहे थे 12 से 10 अरब रोज़ाना करप्शन होती है और आज इससे भी ज़्यादा हो रही है। इन्हें मिनिमाइज़ करें, ये सरकारी ख़जाने में आएंगे। जब सरकारी ख़जाने में आएंगे, जब इंसाफ होगा, हर आदमी को यकीन होगा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी, लोग बढ़ चढ़ के टैक्स देंगे। लोगों को पता है उनके टैक्स की रकम का ज़िया नहीं होगा। अवाम के फलाह बहबूद पे लगेगा, इंतकाम पे नहीं लगेगा। आपके बैरूनी दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक पाक फौज है। लेकिन हम सबको अपना एहतसाब करना होगा। मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब आप ब्लैकमेल नहीं होंगे। और पीपल्स पार्टी और नून लीग से भी गुजारिश है, नैब की अगर कहीं इंतकामी कार्रवाई हो रही है उसकी ज़रूर मुखालफत करें, लेकिन ये ना कहें कि करप्शन जारी रहने दें। ये कहें कि करप्शन के ख़िलाफ़ नैब करास्ती बोर्ड एहतसाब करे और बिला वजह किसी को गिरफ़्तार ना करे। एक बेगुनाह भी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक गुनाहगार को भी नहीं बचना चाहिए। इसमें ही पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की बेहतरी है, वरना हमारी नई नस्ल ऐसे अंधेरे में खो जाएगी कि अपनी शनाख्त भी खो बैठेगी। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू आपको पसंद आए तो आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें। याद रख लें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, उनकी बेहतरी के असबाब पैदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।